नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर हम ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, इस खबर की जो खुशी थी, इस खबर की जो प्रसन्नता थी, इस खबर की जो दिमागी खुमार था वो उतर गया हो, तो आज हमको दोबारा ज़मीन पे आ जाना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरह के भारत में रह रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और गिर गया है। कैसे गिर गया समझना पड़ेगा और इसको आज हम समझेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिर क्यों रहा है। ये 2 साल में सबसे नीचे स्तर पे पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया है? अभी तो कुछ दिन पहले आपने उड़ा दिया था कि वो विदेशी निवेशक वापस आने लग गए हैं। आ गए थे भाई, फिर क्या हुआ? अचानक रुक गए क्या, फिर भाग गए? इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्या सचमुच ठोस तरीके से हमको मजबूत बना रहा है या हमको खोखला और कमज़ोर कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी की नाक बच जाए, किसी की शान बच जाए, किसी का तुर्रा खड़ा रहे। देश का जो होता है वो आज इसी पे बात करूंगा। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। ये QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं और थैंक्स बटन भी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। जो ताज़ा सप्ताह हुआ बीता है और ये खबर हमको बता रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 897 मिलियन डॉलर कम हो गया है और अब वो सिर्फ रह गया है 572 बिलियन डॉलर, जो 5 अगस्त को सप्ताह ख़त्म हो गया। इसमें अभी कुछ समय पहले ही हमने खबर पढ़ी थी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के निम्नतम स्तर पे पहुंच गया है और ये कह रहा है कि जो गिरावट आई है वो ओवरऑल रिजर्व कंपोनेंट में आई है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो केवल विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब जो होता है वो सिर्फ डॉलर रुपए नहीं होता। जो चीज़ भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक सकती है उसमें हमारी अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियाँ, सोना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे जो दुनिया में हमारी जो बाइंग पावर है, हमारे देश की जो क्रय शक्ति है दुनिया में, वो कम हो गई है। यानी हम मतलब समझिए कि भारत अगर मान लीजिए एक आदमी है तो उसकी जेब में नोट कम हो गए हैं। मान लीजिए और सरल करूं तो दुकान पे एक लाला जी बैठे रहते हैं, उनकी एक पर्ची चलती है। आप कचौड़ी खाने जाते हैं, कचौड़ी वाले की दुकान पे एक टोकन चलता है, वो 10 रुपये का टोकन दे देता है और उसका वो टोकन या उसकी हाथ की लिखी हुई पर्ची ही समोसा होती है। यानी वहाँ उसकी दुकान के अंदर आपको कुछ भी खरीदना है तो उसकी उस पर्ची से काम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो लाला जी उस दुकान से बाहर बाजार से कुछ लेने जाते हैं तो क्या चाहिए होता है उनको चाहिए होते हैं नोट। ऐसे ही भारत की सरकार जब भारत से बाहर कुछ लेने जाएगी तो ये जो पर्ची मतलब भारत के जो नोट हैं वो नहीं चलेंगे। वहाँ चलेगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, लगभग जैसे भी है लेकिन वही अंतर्राष्ट्रीय है, और वो मुद्रा होती है डॉलर, या फिर आपका सोना चल जाएगा या कोई दूसरी चीज़ चल जाएगी। तो कुल मिला के ये जो हमारे भंडार है वो कम हो गया है। हम लोगों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए देश के लोगों का खाने का अनाज वनाज भी प्रतिबंध की बात करते रहे भेज दिया। उसके बाद में हमने अपना आटा सूजी के नाम पे गेहूँ भेज दिया, बाद में प्रतिबंध लगा दिया और ये चावल पे भी बात चल रही है और यहाँ तक कि टूटा कनकी चावल जो है उसको लेके भी यही हो रहा है। अभी अब जब चला गया है, भारत में शॉर्टेज हो रही है तो इन्होंने कहा कि अब इंपोर्ट कर लेंगे। बहरहाल इस सब के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार कम क्यों है? इसलिए कम है क्योंकि हम अपने देश के नेताओं और सरकार की नाक को बचाने में लगे हुए हैं। डॉलर 80 रुपए का हो गया है, कहीं 85 का ना हो जाए, 90 का ना हो जाए, इसको रोकने में लगे हुए हैं। भैया डॉलर सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। माल आपका आप उतने $10 में
अगर ज़्यादा चीज़ दे पाओगे तो पूरी दुनिया कहेगी लाओ जी इनसे ख़रीद लो। यही होगा ना कि भाई क्या बात है, हमको $10 में फला आदमी तो जो है वो कद्दू दे रहा है और ये कद्दू के साथ में एक भिंडी भी दे रहा है, तो इससे ख़रीद लो क्योंकि भारत से ज़्यादा सामान आएगा। लेकिन इससे क्या होता है कि कुछ नेता भविष्य में हमारे बड़े बड़े बयान दे चुके हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री का चरित्र गिर जाता है अगर डॉलर गिर जाए, और पता नहीं क्या क्या। अब दिक्कत ये हो गई है कि चुनाव है नज़दीक, 2 साल बाद चुनाव लड़ना है, डॉलर गिरेगा तो फिर विपक्षी पार्टी वाले वही बयान निकाल लेते हैं, वही वाला वीडियो सुना देते हैं। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि भंडार को और गिराया जा रहा है, और गिराया जा रहा है। हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार को और गिराया जा रहा है ताकि डॉलर का दाम और ना बढ़ जाए। ये कैसे होता है, इसको सरल समझाता हूँ। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना, उसका दाम बढ़ा रहता है। अब भारतीय रुपए की डिमांड जो है वो कम है डॉलर के मुकाबले, तो अगर कोई बाजार में चला जाए डॉलर लेके बहुत सारे और कह दे मुझे रुपए खरीदने हैं, तो क्या होगा, रुपए का भाव बढ़ जाएगा, भाई इसकी डिमांड बढ़ गई है। और डॉलर लेके जाएगा तो रुपए के मुकाबले डॉलर का भाव कम हो जाएगा, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे इतने सारे पैसे लेके कौन जा रहा है बाजार में भाई, जो खूब सारे डॉलर जिसके पास में और जाके रुपए खरीद ले ताकि जो है डॉलर का दाम ना बढ़े। हाँ, ऐसे ही हो रहा है, हमारे देश में यही हो रहा है। हम अपना बहुत सारा डॉलर देके रुपए खरीद रहे हैं ताकि डॉलर का दाम और ना बढ़ जाए, रुपए की कीमत और ना गिर जाए। तो ये काम कर कौन रहा है, ये आपके दिमाग में आएगा। तो ये काम भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। हाँ जी हाँ, हमारा RBI डॉलर बेच के रुपए खरीद रहा है। पूरी दुनिया में जो डॉलर चलता है, जिसके ज़रिए कोई देश अपनी चीज़ें खरीदता है, उसको बेच रहा है जाके, और कह रहा है हमको रुपए दे दो इसके, जो रुपए वो खुद घर में छापता है। जो RBI रुपए छापता है वो रुपए बाहर जाके खरीद रहा है डॉलर देके, ताकि डॉलर का दाम और ना बढ़ जाए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट आई है और वो ये कहती है कि अभी हाल में अगस्त के महीने में, सिर्फ 1 महीने में भारत सरकार ने $13 अरब खर्च करके नोट खरीदे हैं। $13 अरब। विदेशी मुद्रा का भंडार कम होगा कि नहीं होगा, बताइए। और ये संतुलन तो बनाना पड़ेगा, या तो नाक बचा लो या विदेशी मुद्रा बचा लो। सिर्फ इसलिए कि वो 81 का हो जाएगा तो क्या होगा, 82 का हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, 2 साल बाद चुनाव लड़ना है। तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ने दिया, पहले तेल कंपनियां करीब करीब डूबने की स्थिति में आ गई थी, फिर किस्मत अच्छी हुई, इंटरनेशनल मार्केट में तेल कम हो गया, अब उससे भरपाई कर रहे हैं। ताकि जो है, इसलिए जो लोग लिखते हैं ना कि भाई पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया तो सरकार दाम कम क्यों नहीं कर रही, सरकार इसलिए दाम कम नहीं कर पा रही है। जिन पेट्रोल कंपनियों की हालत पतली कर दी थी आपने, वो कंपनियां इंडियन ऑयल वगैरह अब रिकवरी तो करेंगी ना, जब कम हुआ है तब तो जाके दाम कम करेंगी। अब आपके यहाँ पे जो रेगुलेटेड हो गया है दाम, अब आपके यहाँ जो ये था ना कि डेली बेसिस पे चेंज होगा, ये फालतू की बातें हैं। इस सरकार ने बिना घोषित किए पेट्रोलियम के दाम को नियंत्रित कर लिया है, जो ओपन मार्केट इन्होंने कर दिया था, रोज़ सुबह रेट बढ़ेंगे। अब वो नहीं है, इन्होंने ही किया था कि डेली रेट बदलेंगे। आप सोचिए कितनी समझदारी से पॉलिसी बनाते हैं, अब इन्होंने वापस ले लिया बहरहाल। और ये कहा जा रहा है कि भारत ने $81 अरब का नुकसान किया है। क्यों किया है, ताकि उसका जो नोट है ना, रुपया, वो और ना गिर जाए। ये सारी स्थिति है, दूसरे देश भी ये कर रहे हैं, लेकिन भारत दुनिया में टॉप पे है। मलेशिया सिर्फ $9 बिलियन बेच के आता है और हम $81 अरब। और इन सारी चीज़ों के बीच में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कह दिया तुम्हारा जो होगा दाम बना रहे इंटरनेशनल मार्केट में, हम तो दम से जिएंगे। बांग्लादेश जैसा देश, उसने कह दिया है कि हमने डॉलर का दाम फिक्स कर दिया है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, जिसको डॉलर खरीदना है खरीद ले और जिसको टका लेना है ले ले। $1 में 108 टका देंगे, इंटरनेशनल रेट वेट हम कुछ नहीं जानते हैं। आपको टका चाहिए $108 में मिलेगा। हम भी कह सकते हैं भैया जिसको चाहिए
हमारा नोट हम $1 में 70 से 1 रुपया ऊपर नहीं दे पाएंगे। लेना है तो ले लो। हमारे पैसे का दाम दुनिया में सट्टा बाजार की तरह क्यों तय हो, एक्सचेंज में क्यों तय हो, शेयर की तरह ऊपर नीचे क्यों करे? जब आपको ये लग रहा है कि नाक कट जाएगी, जब आपको लग रहा है कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, तो कम से कम विदेशी मुद्रा तो मत, अपनी का भंडार तो मत नष्ट करो। उसको बचाने के लिए सीधा रास्ता अपना लो, जो जैसा बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश ने फिक्स कर दिया, भैया इतना एक्सचेंज है हमारा प्राइस, हमारा टका ये इतना ही मिलेगा $1 में, लेना है तो ले लो, नहीं तो मत लो। तो ये भी बहुत सारे देशों ने कर रखा है, कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल चुनाव आने वाला है और चुनाव को लेकर तरह तरह की खबरें आने वाली हैं, और वो सब खबरें आप सेंस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, हर तरफ दिखाई दे रही होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। नए से नए दोस्तों को भी चैनल पर लाएं।